अब हम क्या करेंगे, हमारे जो मेन्यू पेज है वो बिल्ड करेंगे। उसके लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी लेने से पहले हमें कुछ स्टेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, और वो स्टेट हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लूँगी कॉन्स्ट। फर्स्ट होगा हमारा सेलेक्टेड केक, क्योंकि जब हम केक्स वहाँ पर दिखाएंगे तो हमें सेलेक्टेड केक और इस सेलेक्टेड जो सेलेक्टेड है या नहीं वो दिखाना पड़ेगा। इसके लिए सेट सेलेक्टेड केक इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर हम क्या देंगे, एनी, और नहीं तो जो वैल्यू होगी फर्स्ट ये होगी नल। अब हमें यूज स्टेट यहाँ पर डिफाइन करना है, तो मैं यूज स्टेट का कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले लूँगी। अब इस स्टेट के बाद जो हमारा केक का मॉडल है, हमने जैसे केक पर क्लिक किया तो मॉडल ओपन है या क्लोज है, उसके लिए भी एक स्टेट हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इज मॉडल ओपन एंड सेट इज मॉडल ओपन, जिसमें इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू हम फॉल्स रख देंगे, क्योंकि स्टार्ट में तो वो जो मॉडल है वो क्लोज ही रहेगा। और देन यहाँ पर हम सर्च बार बना रहे हैं, यहाँ पर हम फिल्टर बना रहे हैं, एंड यहाँ पर हम सॉर्टिंग मेथड बना रहे हैं। तो उसके लिए उन तीनों के लिए हम एक एक स्टेट लेंगे। फर्स्ट लेंगे हमारी सर्च क्वेरी के लिए, सो यहाँ पर मैं लूँगी सर्च क्वेरी एंड देन सेट सर्च क्वेरी इज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियल वैल्यू होगी ब्लैंक, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारा जो सर्च बार है वो एम्प्टी रहेगा, बाद में जब हम वहाँ पर कुछ सर्च करेंगे तब वो जो है वहाँ पर सर्च होंगे ना, इसीलिए। एंड देन यहाँ पर होगी हमारी फ़िल्टर के लिए, सो कैटेगरी फ़िल्टर एंड सेट कैटेगरी फ़िल्टर, जिसमें हमने जो इनिशियल वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर ऑल देंगे, यानी कि उस फिल्टर में इनिशियली जो ऑल सेक्शन ऑल जो ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट होगा। एंड लास्टली यहाँ पर होगा हमारे एक सॉर्ट का, तो सॉर्ट बाय एंड सेट सॉर्ट बाय, यहाँ पर होगा यूज स्टेट नेम। सो ग्रेट, हमने यहाँ पर सारे के सारे जो यूज स्टेट्स थे वो डिफाइन कर ले। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ फंक्शंस यहाँ पर बनाने होंगे, जो फंक्शंस क्या करेंगे, हमारे इसी के लिए वर्क करेंगे। फर्स्टली तो हम कैटेगरीज ले लेते हैं, तो कैटेगरीज को हम यहाँ पर कैसे लेंगे, तो कॉन्स्ट कैटेगरीज इज इक्वल टू ऑल, एंड देन यहाँ पर हम स्प्रेड करेंगे हमारा न्यू सेट, वो क्या होगा, वो होगा केक शॉप केक्स डेटा डॉट मैप, और यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से वो केक जो है मैप करेंगे केक का डेटा, तो होगा केक। अब ये कहाँ से आया जो केक डेटा है, या फिर ये जो हमने केक डेटा लिया है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हम लेंगे हमारे इस जेसन फाइल से जो हमने यहाँ पर बनाई केक्स जेसन। तो इससे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट यस केक्स डेटा फ्रॉम डेटा स्लैश केक्स जेसन, तो यहाँ से हमारा वो डाटा आएगा, एंड वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारी जो केक डॉट कैटेगरी है उसे ही फेच कर रहे हैं। सो हमारे पास सारी जो कैटेगरीज है वो अब आ जाएगी उस जेसन फाइल से। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरी फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे हमारे फिल्टर एंड सॉर्टेड केक्स के लिए। तो जो वो ये फंक्शन है वो हम फिल्टर एंड सॉर्टेड केक्स के लिए बनाने वाले हैं, जहाँ पर यहाँ पर हम उस फंक्शन को लिखने के लिए जो यूज़ मेमो है, एक रिएक्ट का हुक है, तो वो यूज़ मेमो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। सो बेसिकली यूज़ मेमो जो रिएक्ट का हुक है वो क्या करता है, जो मेमोराइज करता है, यानी कि रिमेंबर करता है सारा जो फंक्शन का रिजल्ट है अनटिल इट्स डिपेंडेंसी चेंज। जब तक उसकी डिपेंडेंसी जो है चेंज नहीं हो जाती तब तक वो जो सारा फंक्शन का रिजल्ट है वो याद रखता है। जैसे कि वो रिकैलकुलेट क्या करता है, जब हमारी सर्च क्वेरी या फिर कैटेगरी फ़िल्टर या फिर जैसे हम सॉर्ट करेंगे तब हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो चेंज होगा। सो वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट उस फंक्शन को नाम देंगे
filtered and sorted cakes। तो ये होगा हमारे फंक्शन का नाम। और यहाँ पर हम यूज़ मेमो यूज़ करने वाले हैं, तो वो ओनली व्हेन मुझे तब चेंज होगा जब हम कुछ चेंज करेंगे, जैसे कि सर्च हो गया या फिर फिल्टर या फिर सॉर्ट। तब तक वो जो फंक्शन का रिजल्ट है वो याद रखेगा वैसे कि वैसे यहाँ पर। लेकिन वो करने से पहले हम यहाँ पर जो है यूज़ मेमो इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज़ मेमो। अब यहाँ पर फर्स्टली तो हम यहाँ पर एक फंक्शन वेरिएबल लेंगे, लेट फिल्टर्ड इज इक्वल टू केक्स डेटा। अब ये भी वहाँ से ही आने वाला है, ओके, और हमारी जेसन फाइल से। सो केक्स डेटा डॉट फिल्टर। और यहाँ पर हम क्या फ़िल्टर करने वाले हैं, यहाँ पर हम फ़िल्टर करने वाले कुछ इस तरीके से, जहाँ पर होगा कॉन्स्ट मैचेस द सर्च, मैच सर्च इज इक्वल टू केक डॉट नेम। उसमें हम कुछ फंक्शंस देने वाले, जैसे कि डॉट लोअर टू लोअर केस एंड डॉट इंक्लूड्स सर्च क्वेरी डॉट टू लोअर केस। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर हमने क्या किया है मालूम है क्या, हम हमारे जो केक्स है वो फिल्टर कर रहे हैं एज अ सर्च से। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, जो हमने केक नेम सर्च किया है उसे लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, एंड उसी के साथ साथ वो हमारे उस नेम को हमारे डेटा जेसन में सर्च करेगा कि जो सर्च क्वेरी है उसे लोअर केस में कन्वर्ट करके उस केक से मैच करेगा। एंड हम यहाँ पर कैटेगरी के लिए भी करेंगे मैचेस कैटेगरी। सो कैटेगरी के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, कैटेगरी फिल्टर इज इक्वल टू ऑल, वरना क्या होगा यहाँ पर केक डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू स्ट्रिक्टली इज इक्वल टू कैटेगरी फिल्टर। एंड लास्टली हम यहाँ पर क्या रिटर्न करने वाले, हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे रिटर्न मैचेस सर्च एंड क्या सर्च कैटेगरी, सॉरी मैचेस कैटेगरी। तो ये जो है यहाँ से हम लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर प्रेस कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया मालूम है क्या, हमने केक्स डॉट फिल्टर एक केक्स का न्यू एरे क्रिएट किया है जो कि हमारे करंट फिल्टर को मैच करेगा। तो यहाँ पर जो सर्च मैच है मैच सर्च जो है वहाँ पर जो हमने लिया है वहाँ पर क्या करेगा, तो अगर हमारे जो केक नेम यहाँ पर है तो वो सर्च क्वेरी में तो वो सर्च कर देगा। एंड देन कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं, इफ़ ऑल इज सेलेक्टेड, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फ़िल्टर लगा रहे हैं, जैसे कि अगर हमारा कैटेगरी फ़िल्टर में ऑल सेलेक्टेड है तो ऑल जो केक्स है वो दिखाओ, वरना स्पेशली जो कैटेगरी फ़िल्टर लगा हुआ है यानी कि जो कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है उसे दिखाओ। तो सिंपली हमने यहाँ पर फ़िल्टर्स क्रिएट किए एंड देन उसके बाद हम सॉर्टिंग करेंगे। तो इसी यहाँ पर नीचे इसी फंक्शन के अंदर यूज़ मेमो के अंदर ही हम क्या करने वाले, फिल्टर डॉट सॉर्ट। सो यहाँ पर हम करने वाले सॉर्ट, जहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और यहाँ पर यूज़ करने वाले हम स्विच। अब स्विच केस में क्या होता है कि हम कोई भी एक कंडीशन जो है वो ट्रू होती है हमारी। सो स्विच केस के यहाँ से हम इसे यूज़ करते हैं। स्विच केस में यहाँ पर मैं लूँगी सॉर्ट बाय, और इस सॉर्ट बाय में फर्स्टली तो रिटर्न होगा हमारा इस सॉर्ट बाय में हमारी फर्स्ट जो केस होगी वो होगी प्राइस लो। अब प्राइस लो अगर है तो हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, हम रिटर्न करने वाले ए डॉट प्राइस माइनस पी डॉट प्राइस, ये हम रिटर्न करने वाले। यहाँ पर मुझे सेमीकोलन नहीं कोलन देना था। देन यहाँ पर होगी हमारी केस 2 जो कि होगी प्राइस हाई, और प्राइस हाई में हम क्या करने वाले रिटर्न यहाँ पर मैंने फिर से वही कर दिया, और रिटर्न में क्या करेंगे बी डॉट प्राइस माइनस ए डॉट प्राइस। एंड लास्टली जो हमारी केस होगी नेम, उसके लिए यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेट भी लगा देंगे डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे रिटर्न ए डॉट नेम डॉट
लोकल कंपेयर बी डॉट नेम। सो यहाँ पर हमने 3 जो सॉर्टिंग मेथड्स है वो यहाँ पर लगा दिए। यहाँ पर क्या करें, अगर प्राइस लो है तो ए माइनस भी कर दो, अगर प्राइस हाई है तो बी माइनस ही कर दो, इससे वो जो है सॉर्टिंग हो जाएगी हमारी। एंड लास्टली अब हमें क्या करना है कि इस 2 फंक्शन, यहाँ पर इस फंक्शन के बाद हम फिल्टर को रिटर्न कर देंगे, फिल्टर्ड कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ पास करनी है, जैसे कि होगी हमारी सर्च क्वेरी, कैटेगरी फिल्टर एंड सॉर्ट बाय। तो ये हमारा ये जो यूज़ मेमो फंक्शन था वो तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब लास्ट में हमें सिंपली एक यहाँ पर एक हैंडल के क्लिक का फंक्शन बनाना है, जो कि हमें क्या वो बताएगा कि हमने किक को क्लिक किया या नहीं। तो सिंपली यहाँ पर मैं लिखूँगी हैंडल के क्लिक, और इसे यहाँ पर लिखने के बाद हम कुछ इस तरीके से लेंगे केक, और वो होगा एनी। यहाँ पर हमने इंटरफेस नहीं लिया है, इसीलिए हम यहाँ पर एनी ले रहे हैं। एंड अगर सेलेक्टेड है, अगर हमने क्लिक किया है तो क्या यहाँ पर हम हमारी जो यूज स्टेट की वैल्यूज़ है वो चेंज करने वाले। तो यूज सेलेक्टेड केक यहाँ पर हो जाएगा केक, जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो। एंड सेट इज़ मॉडल हो जाएगा ओपन, यानी कि ट्रू। सेट इज़ मॉडल ओपन ये हो जाएगा ट्रू। सेट सेलेक्टेड केक, तो हमारा यहाँ पर क्या है, सेट सेलेक्टेड केक। सो ग्रेट, यहाँ पर हमने कर दिया। अब हम हमारे जो नीचे हैं वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फेच कर सकते हैं। तो फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्टली तो फिल्टर बनाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक ड्यू लेने वाली हूँ। अब ड्यू जहाँ पर होगा क्लास नेम। अब ये जो है क्लास नेम मैं डायरेक्टली ले सकती हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ स्टाइलिंग करनी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हम लगाएंगे, और एक्चुअल में वो कैसा वर्क करता है वो आपको पता चलेगा। और देन इस ड्यू के अंदर एक और ड्यू हम लेंगे, जहाँ पर भी हम क्लास नेम देने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर होगी ग्रिड। देन ग्रिड कॉलम जो है, ग्रिड कॉलम्स 1, एंड मीडियम स्क्रीन पर ग्रिड कॉल 3 होगा, उसके साथ साथ गैप ऑफ 4। अब इस गैप ऑफ 4 में हम क्या करने वाले, फर्स्टली तो हमारा सर्च बार दिखाएंगे, देन उसके बाद कैटेगरी फिल्टर होगा, एंड देन उसके बाद सॉर्टिंग के लिए होगा। तो फर्स्टली हम हमारा जो सर्च बार है वो दिखाएंगे। सर्च बार दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक ड्यू लेंगे, जिसका क्लास नेम फर्स्टली तो होगा हमें कुछ इस तरीके से लेना है, रिलेटिव। और यहाँ पर इसी ड्यू के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं एक सर्च करके आइकॉन लूँगी लूसिड रिएक्ट से, जिसका क्लास नेम होगा एब्सोल्यूट। देन लेफ्ट ऑफ 3 और टॉप फ्रॉम 1.5 ट्रांसफॉर्म के बाद ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर मैं माइनस ट्रांसलेट करूँगी, माइनस ट्रांसलेट फ्रॉम y 1.5। उसके बाद हाइट होगी 4, विड्थ भी होगी 4, एंड टेक्स्ट म्यूटेड फोरग्राउंड कर देंगे। ग्रेट, और यहाँ पर ये हो जाएगा क्लोज, सेल्फ क्लोज है, सो सेल्फ क्लोज। सेल्फ क्लोज के बाद यहाँ पर हम एक इनपुट टैग लेंगे, जो इनपुट हमें क्या करना होगा, वो इनपुट हम शार्सियन से इंपोर्ट करने वाले हैं। सो हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, जहाँ पर हमें शार्सियन से, तो यहाँ मैं शार्सियन पर जाऊँगी, शार्सियन, और यहाँ से हमें इनपुट जो बटन है, इनपुट जो कंपोनेंट है वो यहाँ से लेना है। सो इनपुट ये वाला, इसे सिंपली हम क्या कर देंगे, ये जो कमांड है इसे कॉपी कर लेंगे और इसे क्लोज करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो हमारा इनपुट यहाँ पर हो जाएगा इंस्टॉल, और इनपुट होने के बाद हम यहाँ पर उसे ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लूँगी इनपुट UI कंपोनेंट से, और ये भी सेल्फ क्लोज होगी। यहाँ पर हम इसके वैल्यूज़ देंगे। फर्स्ट होगा हमारा प्लेस होल्डर, जो कि होगा
सर्च किक्स, देन वैल्यू इज इक्वल टू सर्च क्वेरी, देन उसके बाद ऑन चेंज में यहाँ पर क्या होगा, हम वैल्यू लेंगे ई और सेट, एक्चुअल में हमने ब्रैकेट की गलती कर दी, कुछ इस तरीके से होगा वो, और यहाँ पर होगी सेट सर्च क्वेरी और वो होगी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में हमने क्या किया, यहाँ पर सेट कर, सो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यानी कि ऑन चेंज में हम जो भी सर्च करेंगे क्वेरी वो वहाँ पर चेंज हो जाएगी। और क्लास नेम में हम लास्टली यहाँ पर देंगे पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, वो होगी 10। तो ये हो गया हमारा सर्च। अब हमें इस ट्यूब के बाद यहाँ पर हमारा जो कैटेगरी फ़िल्टर है वो लेना है। कैटेगरी फ़िल्टर के लिए हमें यहाँ पर लेना होगा एक सेलेक्ट टैग और सेलेक्ट कंपोनेंट, वो भी हम शारसेन से लेने वाले हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे सेलेक्ट, और वो जो सेलेक्ट है वो यहाँ से हम लेने वाले हैं, ये वाला, इसे कॉपी कर दूँगी और यहाँ पर आके पेस्ट। सो ये हो गया हमारा सेलेक्ट भी इंस्टॉल। और सेलेक्ट इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट लेते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम शारसेन UI, जिसकी वैल्यू होगी क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी कैटेगरी फ़िल्टर। और ऑन वैल्यू चेंज में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑन वैल्यू चेंज, ये जो सारे हम यहाँ पर दे रहे हैं वो उसी कंपोनेंट के फंक्शन, उसी कंपोनेंट के आर्ग्यूमेंट्स है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हम लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे सेलेक्ट ट्रिगर। सेलेक्ट ट्रिगर में यहाँ पर होगी सेलेक्ट वैल्यू, और सेलेक्ट वैल्यू में हम प्लेस होल्डर देने वाले हैं। तो प्लेस होल्डर जो होगा वो होगा कैटेगरी, और इसे हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। सेलेक्ट वैल्यू हमें फर्स्टली तो इंस्टॉल करना होगा। सेलेक्ट वैल्यू ओके, कोई बात नहीं, हम मैन्युअली इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ से नहीं हो रहा है तो ये हो गया। अब सेलेक्ट वैल्यू के बाद इस ट्रिगर के बाद हम यहाँ पर हमारा जो सेलेक्ट का कंटेंट है वो देंगे। तो सेलेक्ट कंटेंट में हमारे जो कैटेगरीज है वो हम मैप करेंगे, जैसे कि कैटेगरीज डॉट मैप, और यहाँ पर होगी कैटेगरी जिसमें हम सारी के सारी जो कैटेगरीज है वो यहाँ पर मैप करने वाले। और यहाँ पर हम लेंगे सेलेक्ट आइटम, जैसे कि हम सेलेक्ट कर सके। सेलेक्ट आइटम में यहाँ पर हम इससे क्लोज कर देंगे, तो कुछ आर्ग्यूमेंट जो है वो देने होंगे, जैसे कि की जब भी हम कोई भी मैप करते हैं लिस्ट, तो की तो हमें देनी होती है क्योंकि वो इसकी यूनिक की होती है। एंड वैल्यू होगी कैटेगरी, जहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, कैटेगरी अगर इज इक्वल टू ऑल है तो क्या दिखाओ, ऑल कैटेगरीज, वरना क्या दिखाओ, जो भी कैटेगरी है हमारे लिस्ट में वो सारी कैटेगरीज दिखा दो। सो इस सेलेक्ट यहाँ पर हो गया हमारे जो फ़िल्टर थी कैटेगरी फ़िल्टर, वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर हम लेंगे सॉर्ट। तो सॉर्ट भी हम कुछ इसी तरीके से लेंगे, तो क्यों ना मैं जल्दी से वो लिख कर आऊँ ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना जाए। ये हो गया हमारा सॉर्ट। तो सॉर्ट में भी हमने क्या किया है, सेलेक्ट वैल्यू सॉर्ट बाय, वैल्यू ऑन सेट सॉर्ट बाय, एंड देन सेट ट्रिगर में होगा हमारा प्लेस होल्डर सॉर्ट बाय। उसके बाद कंटेंट में होगी फर्स्ट नेम, देन प्राइस लो एंड प्राइस हाई। इससे हमारी जो स्विच केस है वो चेंज हो गए, और ये हो गया। अब इसी के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा एक्टिव फ़िल्टर अभी है वो एक्टिव फ़िल्टर वो कौन सा है वो हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। सो वो दिखाने के लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है। तो वो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि सर्च क्वेरी या फिर जो कैटेगरी फ़िल्टर है, अगर वो नॉट इक्वल टू क्या है, ऑल नहीं है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड यहाँ पर मैं एक ड्यू लेने वाली हूँ, क्लास नेम, और क्लास नेम में एम्प्टी होगी हमारी 4, देन फ्लेक्स कर देंगे हम रैप,
गैप ऑफ 2, जिसके अंदर ये div टैग हमारा क्लोज नहीं हुआ है। सो इस div टैग के अंदर क्या होगी, हमारी सर्च क्वेरी होगी, सर्च क्वेरी, एंड यहाँ पर होगा एक बटन। बटन में वेरिएंट जो होगा इसका वो हम सेकेंडरी रखते हैं, सेकेंडरी। देन साइज वो होगी स्मॉल। ऑन क्लिक में जो सेट सर्च क्वेरी है, सेट सर्च क्वेरी, उसे हम ब्लैंक रख देंगे और यहाँ पर हमारा जो बटन है वो क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे सर्च इज इक्वल टू, ये बटन सेल्फ क्लोज नहीं है, ये बटन है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हम लिख सकते हैं सर्च, और जो कैटेगरी हमने सर्च की है वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, जैसे कि सर्च क्वेरी और क्लोज। और कैटेगरी के लिए भी हम कुछ इसी तरीके से करने वाले हैं। सो कैटेगरी के लिए मैं क्या करूँगी, इसी को कॉपी कर लूँगी और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। सिंपली हमें यहाँ पर चेंज करना है, जैसे कि कैटेगरी फिल्टर इज़ नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिखूँगी कैटेगरी, और ये जो होगा वो होगा कैटेगरी फ़िल्टर। यहाँ पर हम अगर हमने सर्च क्वेरी सर्च की है तो सर्च क्वेरी दिखेगी, अगर हमने कैटेगरी सर्च की है तो कैटेगरी का फ़िल्टर लगाया तो कैटेगरी दिखाएंगे। जो भी हमने फ़िल्टर लगाया या फिर कोई भी जो हमने कोई सर्च की क्वेरी या फिर कोई कैटेगरी फ़िल्टर लगाया तो वो भी हमें वहाँ पर दिखाई देगा। अब हमें एक्चुअल में हमारे जो केक्स है वो शो करने, तो वो शो करने के लिए मैं यहाँ पर एक पी टैग लेने वाली हूँ फर्स्टली तो, एंड उसके लिए मैं क्लास नेम दूंगी टेक्स्ट म्यूटेड फोरग्राउंड एंड मार्जिन फ्रॉम बॉटम इज इक्वल टू 6, जिसके अंदर हम जितने भी हमारे केक्स शो करने वाले हैं उसकी फर्स्टली तो लेंथ दिखाएंगे। तो फिल्टर केक्स डॉट लेंथ, डायरेक्टली हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं केक, एंड यहाँ पर फिल्टर केक्स डॉट लेंथ अगर इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो 1 तो क्या कर दो, एस लगा दो उसके बाद में या फिर नहीं। ये हो गई लेंथ। अब हमें हमारे जो केक्स हैं वो दिखाने के लिए सिंपली हम लेंगे फिल्टर केक्स डॉट लेंथ, अगर वो 0 से बड़ी है तो ही हम हमारे जो केक्स हैं वो दिखाएंगे, जिसमें एक ड्यू होगा, क्लास नेम देते हैं उसे, और क्लास नेम में फर्स्टली तो ये जो इसकी डिस्प्ले वो होगा ग्रिड, एंड ग्रिड कॉलम्स 1, मीडियम स्क्रीन पर ग्रिड कॉलम 2 रख देते हैं, एंड लार्ज स्क्रीन पर ग्रिड 3, एक्सेल पर 4 रख देते हैं। तो एक्सेल पर ग्रिड कॉल जो है वो होगा 4, ग्रेट। और लास्टली यहाँ पर हम कैप 6 रख देंगे। तो इस डी को फर्स्टली तो क्लोज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हमारे जो भी फिल्टर केक से उसे हम मैप कर देंगे अब केक, और कुछ इस तरीके से जो हमने केक कार्ड बनाया है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, जहाँ पर हम सारे के सारे केक जो है वो दिखाते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से सेव क्लोज करना है, और इसके जो भी आर्गुमेंट्स हैं वो हमें देने पड़ेंगे, जैसे कि होगी केक और केक डॉट आई डी, केक होगी केक डॉट आई डी। यहाँ पर सारे के सारे जो केक्स हैं वो हम स्प्रेड करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट चाहिए हमें। और लास्टली ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक में हम जो हमारा हैंडल केक क्लिक जो फंक्शन बनाया था वो यहाँ पर कर देंगे कुछ इस तरीके से, वरना क्या कर देंगे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ना। तो अगर हमारे केक ज़ीरो से बड़े हैं, केक की लेंथ अगर 0 से बड़ी है तो वो केक्स दिखाएंगे, वरना क्या दिखाएंगे, सिंपली यहाँ पर एक मैसेज दिखाएंगे कि आपके पास कोई भी केक नहीं है। उसके लिए मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर ड्यू ले लूँगी जिसका नाम क्लास नेम होगा टेक्स्ट सेंटर एंड py ऑफ 16, जो कि ये ड्यू क्लोज होगा, जिसमें एक p टैग होगा, और p टैग में हम क्लास नेम देंगे और टेक्स्ट एक्सेल, देन टेक्स्ट म्यूटेड फोरग्राउंड, और यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे नो केक्स फाउंड
मैचिंग योर क्राइटेरिया। एंड इसी के नीचे एक बटन होगा, बटन जो बटन क्या करेगा, जिसका वेरिएंट फर्स्टली तो हम दे देते हैं आउटलाइन, देन क्लास नेम वो होगी मैचिंग फ्रॉम टॉप बाय 4 एंड ऑन क्लिक में सेट सर्च क्वेरी जो होगी वो होगी ये वाली, और सेट कैटेगरी फिल्टर होगा बाय डिफ़ॉल्ट ऑल। और यहाँ पर हमारा जो बटन क्लोज होगा वहाँ पर हम करेंगे क्लियर फिल्टर। तो सिंपली ये बटन क्या कर देगा, अगर हमारे यहाँ पर कोई भी फ़िल्टर लगा हुआ होगा तो वो सारा का सारा फ़िल्टर इस बटन पर क्लिक करके क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हमने सारी की ऑलमोस्ट सारी कर दी। लास्ट में हमें क्या करना होगा, हमारा जो केक मॉडल था उसे यहाँ पर कॉल करना होगा, ताकि हम जब भी हमारे केक पर क्लिक करें तो वो मॉडल ओपन होना चाहिए। इसके लिए मैं लूँगी केक मॉडल, और यहाँ पर इसे सेल्फ क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे केक में सेलेक्टेड केक होगा, इज़ ओपन में होगा इज़ मॉडल ओपन, एंड ऑन क्लोज पर जो हम देने वाले हैं सेट इज़ मॉडल ओपन, ये होगी फॉल्स। ग्रेट, तो आई थिंक हमने सारा का सारा ये जो है क्रिएट कर दिया है। अब हम हमारे ऐप को रन करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में कैसे दिख रहा है। सो मैं इसे रन करूँगी npm run dev करके। ओके, हम जाएंगे हमारे मेन्यू पर। ओह ग्रेट, सो हमारा मेन्यू अब कुछ इस तरीके के दिख रहा है हमें। यहाँ पर केक्स थोड़ा सा अलग हो गया, उसे हम अभी ठीक कर देते हैं। सो कहाँ पर हमने वो लेंथ दिखाई थी वहाँ पर हम उस केक्स को जल्दी से ठीक कर लेंगे। सो ये स्पेस हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पर हम एक एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। सो बढ़िया दिखेगा। ओके, या फिर एपोस्ट्रोफी ना लगाए तो भी चलेगा, अब अच्छा दिख रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि हम 8 केक्स जो है अभी फ़िलहाल ही में देख रहे हैं, जिसमें हम ये सारे केक्स दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। हमने केक पर क्लिक करा तो ये जो मॉडल है वो भी ओपन हो गया। यहाँ पर क्लिक करो तो ये मॉडल ओपन हो गया, यहाँ पर क्लिक करो तो ये भी मॉडल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर सारे के सारे जो हमारे 8 केक्स हैं वो आ गए। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ, क्या एक नाम चाहिए मुझे, वैनिला। सो मैं वैनिला सर्च करूँ तो मुझे वैनिला जो है वो यहाँ पर मिल गया। अगर मैं चॉकलेट सर्च करूँ तो चॉकलेट वाले जो है यहाँ पर आ गए। रेड वेलवेट का है एक था, ये रेड वेलवेट का भी आ गया। तो यहाँ पर हमें सर्च जो किया हुआ है वो दिखा रहा है। कैटेगरीज के वाइज हम फिल्टर करके देखते हैं। तो चॉकलेट में सिर्फ चॉकलेट आए हुए हैं, वैनिला में वैनिला, रेड वेलवेट में रेड वेलवेट आ गया, फ्रूट्स में फ्रूट्स आ गए, एंड स्पेशलिटी में स्पेशलिटी के आ गए। जो भी थी कैटेगरीज वो सारी। एंड अगर मैं यहाँ पर प्राइस लो टू हाई करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे जो सारे प्राइस लो टू हाई है वो केक्स आ गए। एंड अगर मैं हाई टू लो करूँ तो सारे हाई टू लो वाले जो है वो आ गए। सो ग्रेट, हमने हमारा जो मेन्यू पेज है वो भी यहाँ पर बिल्ड कर दिया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब हम हमारा जो फेवरेट है, ये जो हम फेवरेट अनफेवरेट कर रहे हैं वो कहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं, और वो फेवरेट पेज हम बनाएंगे। एंड जो अबाउट मी पेज है वो बनाएंगे, और एक नया बार यहाँ पर बनाएंगे एंड फूटर बनाएंगे। सो यहाँ इसे क्लोज कर देती हूँ।